पिछली वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की चंद मिसालें दिखाऊंगी। तो आए यहाँ से देखते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास बेंजीन मौजूद है और ये मॉलिक्यूलर बेंजीन का एक सोल्यूशन है। तो यहाँ ये एक ब्रोमीन है, इसके पास ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और ये एक दूसरे ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है जिसके पास भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। दरमियान में ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ब्रोमीन्स को ऐसा महसूस करवाने के लिए कि इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन के पेयर के तौर पर काम कर सकते हैं। इसे लगता है जैसे इसके पास मेजेंटा इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसे लगता है कि इसके पास ये नीला इलेक्ट्रॉन है। और फर्ज करें कि हमारे सोल्यूशन में कुछ आयरन ब्रोमाइड भी शामिल है जो कि इस रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा। तो ये रहा आयरन ब्रोमाइड। हमारे पास ये कुछ आयरन है जो इस तरह से 3 ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है। वैसे तो हमने आयरन ब्रोमाइड को ज्यादा नहीं देखा या ज्यादा जगह पर इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मुझे इसके बारे में ये इल्म है कि ब्रोमीन के मॉलिक्यूल आयरन के मुकाबले में कहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। लिहाजा अगरचे ये कोवेलेंट बॉन्ड्स की तरह नजर आते हैं, लेकिन अगर हम ऑक्सीडेशन के बारे में सोचें तो ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए लालची होते हैं या इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा और हकीकत में ये इलेक्ट्रॉन्स को पकड़कर या अपने पास रखे हुए हैं। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लिहाजा इस आयरन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन्स इससे दूर जा रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन हासिल करने में कोई एतराज नहीं होगा, या यूं कह ले कि ये एक इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहता है। ये लुईस एसिड के तौर पर काम करना चाहता है। याद रहे कि लुईस एसिड एक इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, लिहाजा ये लुईस एसिड के तौर पर काम करना चाहेगा। अब ये सोचें कि यहाँ ये किससे इलेक्ट्रॉन हासिल कर सकता है। हो सकता है कि ये यहाँ मौजूद इस ब्रोमीन से एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर ले, और मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा ही ऐसा होगा, लेकिन मुनासिब हालात में अगर वो सही एनर्जीज के साथ एक दूसरे से टकराएं तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। तो यहाँ मौजूद ये इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये सब्ज रंग वाला इलेक्ट्रॉन, चले अब फर्ज करें कि आयरन ने इस इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लिया है, तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। हमारे पास कुछ ऐसी सूरत हाल होगी जिसमें हमारे पास ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये नीला वाला ब्रोमीन होगा। फिर हमारे पास मेजेंटा ब्रोमीन होगा जो कि ये 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ मौजूद होगा। अब इसके पास यहाँ सिर्फ 6वां वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद है। 7वां इलेक्ट्रॉन आयरन ले लेगा, तो आयरन के पास ये 7वां वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और फिर आपके पास ये बाकी मॉलिक्यूल मौजूद है। फिर यकीनन आपके पास ये आयरन इस तरह से 3 ब्रोमीन से जुड़ा हुआ होगा और फिर यहाँ हमारे बॉन्ड्स होंगे। ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ये पेड़ की शक्ल में मौजूद थे। ये इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर आयरन पर चला गया और अब हमारे पास यहाँ एक और बॉन्ड है। ये ब्रोमीन न्यूट्रल था, लेकिन अब चूंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन खो दिया है तो अब इस पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। और आयरन की बात करें तो अब चूंकि इसने ये इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया है तो अब इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। आइए सोचते हैं कि आगे क्या होगा। अब हम अपने मिक्सचर में ना बेंजीन शामिल करने जा रहे हैं। हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड। इसे वाजे करने के लिए मैं इस डबल बॉन्ड के दोनों सिरे पर इलेक्ट्रॉन्स बना देती हूँ। तो हमारे पास यहाँ नारंगी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ फिर ये हरा इलेक्ट्रॉन है और मैं डबल बॉन्ड को भी हरे रंग से ही बना देती हूँ। अब चले यहाँ इस मॉलिक्यूल के बारे में सोचते हैं। हमारे पास ब्रोमीन पॉजिटिव चार्ज के साथ मौजूद है। ब्रोमीन्स काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, आपने इन्हें नेगेटिव चार्ज के साथ भी देखा होगा, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, लिहाजा ये वाकई इलेक्ट्रॉन को हासिल करना चाहते हैं। और आप तसव्वुर कर सकते हैं ये मुनासिब हालात में यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को हासिल करना चाहते हैं। शायद अगर इन्हें कोई तरीका मिले तो ये इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के लिए अपनी तरफ खींच सकते हैं। अगर ये इस ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन ले ले तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि थोड़ा ठीक नहीं है। तो फिर शायद ये ब्रोमीन भी एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना चाहेगा या कह लें कि हासिल करना चाहेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है तो इससे भी फिर इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। लिहाजा आप इस चीज का अंदाजा कर सकते हैं कि ये मजमूई तौर पर ही इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहता है। ये ऐसा करने में बहुत अच्छा भी साबित हो सकता है, लिहाजा ये हमारा ताकतवर इलेक्ट्रोफाइल है। तो इस बेंजीन रिंग की ब्रोमिनेशन में असल में क्या होगा। तो हमारे पास पहले से ही इन तमाम मॉलिक्यूल्स पर हाइड्रोजन मौजूद है, तो शायद ये इतना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है कि ये असल में एरोमेटिक रिंग को तोड़ सकता है और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ हासिल कर सकता है। तो शायद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस ब्रोमीन पर चला जाए।
इसे वाज़ेह करने के लिए मैं इसे बना देती हूँ कि ये इसकी जगह ले लेता है या कह लें कि इसे रिप्लेस कर देता है। तो शायद ये यहाँ चला जाए और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस नीले ब्रोमीन पर चला जाएगा तो ये नीला ब्रोमीन अब इस नीले इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। ये नीला इलेक्ट्रॉन यहाँ इस ब्रोमीन पर जा सकता है और अब ये किस तरह का दिखाई देगा? हमारे पास पहले बेंजीन रिंग है, फिर डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ये नारंगी इलेक्ट्रॉन अभी भी इस कार्बन के साथ यहाँ मौजूद है, लेकिन इस ब्रोमीन ने इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। मैंने इसे यहाँ एक तरह से पलटा दिया है या कह लें कि फ्लिप कर दिया है और अब इसके पास इसके दूसरे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इस कार्बन से इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया गया है तो अब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ये दरअसल रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। लिहाजा ये एक अच्छी एरोमेटिक बेंजीन रिंग की तरह मुस्तहकम नहीं है, लेकिन ये कोई इतना भी बेकार कार्बोकैटायन नहीं है। अब ये इतना मुस्तहकम तो होता ही है कि ये कुछ वक्त के लिए मौजूद रहे, यानी कि जब तक हम ट्रांजिशन स्टेट में ना चले जाएं। अब अगर हम यहाँ मौजूद इस मॉलिक्यूल की बात करें तो ये कैसा नजर आएगा? इस ब्रोमीन पर पॉजिटिव चार्ज था, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया है। तो आपके पास ये ब्रोमीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया है, लिहाजा अब ये दोबारा न्यूट्रल हो जाएगा। अब इसने ये नीला इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया है, तो अब इसके पास ये 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये फिर से न्यूट्रल हो गया है। ये आयरन ब्रोमाइड से जुड़ा हुआ है। इस तरह हमने ये नीला ब्रोमीन बेंजीन रिंग को दे दिया है, लेकिन ये यहाँ कुछ खास खुश नहीं है। इसे एक इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन वापस किस तरह ले सकता है? यहाँ इसके पास नेगेटिव चार्ज था और हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद था, तो शायद ये अब एक बेस के तौर पर काम करेगा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ये बेंजीन रिंग से प्रोटॉन हासिल कर सकता है, तो ये अब एक बेस है। किसी हद तक इस पूरे कॉम्प्लेक्स ने एक मजबूत यानी ताकतवर इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम किया है। अब जबकि हमने ब्रोमीन्स में से एक ब्रोमीन से छुटकारा हासिल कर लिया है, तो अब शायद ये एक प्रोटॉन हासिल करना चाहता है, चूंकि ये अब पॉजिटिव है और अभी हमारे बेस के तौर पर काम करेगा और इनमें से एक प्रोटॉन को हासिल कर लेगा। अब अगर ये प्रोटॉन हासिल कर लेता है तो अब इसके पास ये वाला इलेक्ट्रॉन बाकी बचेगा। ये इलेक्ट्रॉन अभी भी यहाँ ही मौजूद है। मैं इसे लाल रंग से बना देती हूँ। ये इलेक्ट्रॉन अभी भी यही मौजूद है और फिर ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकैटायन को दिया जा सकता है। इससे हमें दोबारा अपनी एक अच्छी एरोमेटिक रिंग मिल जाएगी। इसके लिए आप एक ऐसी सूरत हाल तस्वुर कर सकते हैं जिसमें ये हरा इलेक्ट्रॉन इस तरह इस हाइड्रोजन न्यूक्लियस को दिया जाए। अगर ये हरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन न्यूक्लियस को दिया जाए तो ये लाल इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कार्बोकैटायन को दिया जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ क्या बचेगा? तो हमारे पास हमारी रिंग होगी, हमारे पास ये सारे हाइड्रोजन होंगे। अब यहाँ मौजूद ये हाइड्रोजन यहाँ पकड़ा गया है। दरअसल हाइड्रोजन न्यूक्लियस को ये हरा इलेक्ट्रॉन दिया गया है। इसे ये हरा इलेक्ट्रॉन दिया गया है जो कि यहाँ इस मैजेंटा इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा हुआ था। तो अब ये यहाँ ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है। अब हमारे पास ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड मौजूद है। इसके पास 6 दूसरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे और ये अब जुड़ा हुआ है या कह लें कि बॉन्डेड है। अब ये इलेक्ट्रॉन आयरन से दूर चला गया है, लिहाजा आयरन अपना नेगेटिव चार्ज खो देगा। आयरन ब्रोमाइड अब अपनी असल शक्ल में वापस आ गया है, लिहाजा हमारे पास ये आयरन 3 ब्रोमीन से जुड़ा हुआ होगा। इसने अपने नेगेटिव चार्ज को खो दिया है और यहाँ मौजूद ये इलेक्ट्रॉन अब कार्बोकैटायन पर चला गया है। आप तस्वीर कर सकते हैं कि ये अब ये वाला बॉन्ड है। ये यहाँ मैजेंटा बॉन्ड था, तो मैं इसे यहाँ भी मैजेंटा रंग से ही बनाऊंगी। मैं यहाँ इस पूरी वीडियो का असल मुद्दा नहीं भूली, जो कि ब्रोमिनेशन है। तो यहाँ पर ये ब्रोमो ग्रुप मौजूद था। हमारे पास ये नारंगी इलेक्ट्रॉन यहाँ है और ये इस तरह से इस ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है। हमने इस तरह बेंजीन रिंग को ब्रोमिनेट कर दिया है। और जरा वाजे हो जाए कि हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज था, अब ये कैंसिल हो चुके हैं। नेगेटिव चार्ज वाली चीज ने पॉजिटिव चार्ज वाली चीज को इलेक्ट्रॉन दिया, लिहाजा अब ये न्यूट्रल है। अब यहाँ हुआ क्या है, जरा इस पर नजर डालते हैं। हमारे पास बेंजीन रिंग थी, यहाँ हमारे पास अभी तक कोई ताकतवर इलेक्ट्रोफाइल या ताकतवर बेस नहीं है।
इससे एक ताकतवर इलेक्ट्रोफाइल बनना था। जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन आयरन ब्रोमीन को दिया तो ये वाला इतना बड़ा मॉलिक्यूल बन गया। अब ये पूरी चीज एक ताकतवर इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम कर सकती है। इसने एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया और फिर इसने बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी को तोड़ दिया। लेकिन जब एक बार इस ब्रोमीन ने एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया और ये बेंजीन से जुड़ गया तो फिर अब ये दूसरे ब्रोमीन को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, जो कि वाकई एक इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहता था, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद था। और फिर एक बार जब इसे भी इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इस पूरी चीज ने बेस के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। लिहाजा यहाँ हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल था जो कि थोड़ा सा तब्दील होकर पहले इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर काम करता है, फिर बेस के तौर पर काम करता है, और फिर एक बार जब ये एक बेस के तौर पर काम करता है तो फिर इस मेजेंटा ब्रोमीन ने ये प्रोटॉन हासिल कर लिया और इस इलेक्ट्रॉन को इस कार्बोकैटायन पर वापस जाने की इजाजत दे दी। और फिर यहाँ हमारे पास बकाया सिर्फ आयरन ब्रोमाइड ही रह गया। लिहाजा ये चीज वाकई पूरे रिएक्शन में तब्दील नहीं हुई। ये आयरन ब्रोमाइड इस रिएक्शन के बाद वैसे का वैसे ही वापस मिला, इसलिए हम इसे कैटलिस्ट कहते हैं।